एक एग्जांपल से आप इसको बनाना सीख जाएंगे। वो एग्जांपल है बिल्कुल छोटा सा, ए वेरी स्मॉल सेंटेंसेस आई गिव, है ना, आई गिव यू, ठीक है ना, आई विल गिव यू, क्या दूंगा, जैसे यहाँ लिखा मैं राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद में हम इसको बनाएंगे, उसके बाद में हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है दोनों के, चेंजिंग करने के, एक्टिव को पैसिव में बनाने के दोनों स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, 5 हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो ना, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो ये हो गया आपका एक्टिव का, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का। हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो ये जो है सब्जेक्ट, एक सेकंड, यहाँ एक चीज और लेना है भाई, एक चीज और लेना है, आई एम सो सॉरी। सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, क्या लगाएंगे, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हो ना, एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का पहली फॉर्म हो, पांचवी हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ठीक। अब कुछ में क्या होता है, सीधा ही होता है, एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है ना, एक्सिलरी वर्ब आना जरूरी नहीं है, मेन वर्ब भी आ सकती है ना, एक्सिलरी वर्ब की जगह सीधा मेन वर्ब आ जाता, तो यही है मेन वर्ब में और एक्सिलरी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में अंतर जानते हो ना, अंतर मैं अच्छे से आपको फिर बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी एक्सिलरी वर्ब है। अब एक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक, वर्ब हो प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब हो, चाहे पांचवी हो, तीसरी हो, पहली हो, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस लिखना, ऐसा स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो इसका ये यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट टेक्स टू प्लेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये जो वाला ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट टेक्स टू प्लेस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा लास्ट में। नाउ एज इट इज एक्सिलरी वर्ब प्लस एक्सिलरी वर्ब है, सेम जगह रहेगी, है ना, सेम जगह एक्सिलरी वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगी। तो सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब वापस आ जाएगी, एक्सिलरी वर्ब प्लस, अब होता क्या है, जो V1, V5, V3, V2, V3, V4, V1, ये चाहे कोई सी भी हो, यहाँ हम कैसी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा V3 में कन्वर्ट,
ऑलरेडी, हमेशा, है ना। डेली या 100% ये किसमें चेंज हो जाएगा, V3 में रहेगा। इसका कोई सा भी हो, चाहे हमें पेशी बनाना है तो V3 में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब इज कन्वर्ट इन V3, ठीक। प्लस आपका क्या है, प्लस आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। प्लस आपका ऑब्जेक्ट जहां है ये हो जाएगा। इसके बाद में V3 के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा ही, मैंने यहाँ लिखा ही, और इसका इधर ले जाना है, पेशी बनाना है, तो V का क्या हो जाएगा, V का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। V ऑब्जेक्टिव केस आएगा इधर, V का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा भाई। ये इधर आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा क्या, हिम आ जाएगा इधर। ही को इधर लेके आएंगे तो हिम, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पेशी बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मी, क्या लिखा है, मी। इसके अंदर तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है ना, मी। तो मी का हमें इधर लाएंगे तो आई, इधर लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, लास्ट में था, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में था। हम इसको पहले बनाएंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी का आई में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, समझ रहे हो। अब ये हो गया। इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसके अनुसार जो सब्जेक्ट हमने लगाया ना चेंज करते समय, इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। उसके बाद V3 आ जाएगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, नेम है तो भी ये V3 हमेशा आएगी ही आएगी। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, समझ गए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम इसको बनाते हैं इसी सेंटेंस को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ राम, एक तो क्या है, राम आम खाता है, इसका बनाना है हमें पेशी। राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है। राम ईट्स ए मैंगो, चीजें समझ में आ रही है ना। राम ईट्स ए मैंगो, है ना। अब कहीं भी नाउन आता ना, नाउन का नाउन आते ही अपने साथ में, अपने से पहले नाउन ऑलवेज टेक्स आर्टिकल। नाउन इज ऑलवेज टेक्स आर्टिकल बिफोर हिम। अपने से पहले हमेशा नाउन क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। क्या लेता है, आर्टिकल डेफिनेट लेता है। बिना आर्टिकल के नाउन लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। सीधा मैंगो, राम ईट्स मैंगो, मैंगो थोड़ा गलत हो जाएगा इसमें, है ना। क्या गलती हो जाएगा, ए न लिखने की गलती हो जाएगा। और कंपटीशन में इतनी सी गलती का भी 0 दे देता अगला। ए नहीं लिखा ना तो 0 दे देगा। ए आना जरूरी है, डेफिनेट आएगा ए आर्टिकल। यानी आर्टिकल वैसे मैंने एक दिन बताया था, द ऑर्नामेंट आर्टिकल इज द ऑर्नामेंट ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं।
आभूषण है, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ, आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स एक डिटरमिनर्स का पार्ट है ना, डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर्स का एक पार्ट है। डिटरमिनर्स आर्टिकल को डिटरमिनर बोलते हैं, आर्टिकल का दूसरा नाम क्या है, डिटरमिनर्स, इसी का पार्ट है। और ये किसका काम करते हैं, ये काम किसका करते हैं, आर्टिकल किसका काम करते हैं, एज ए एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं भाई, ये विशेषता बताते हैं। अब मैंगो है, एक मैंगो है या ज्यादा मैंगो है, ये इसकी विशेषता हो गई, ये क्या हो गई, एक आम विशेषता हो गई।